हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9th का चैप्टर नंबर 10 काठमांडू स्टार्ट करने वाले हैं। काठमांडू आप लोगों ने सुना ही होगा कि काठमांडू एक इंडिया में एक जगह है, एक प्लेस है जहाँ पर जो कि फेमस है किन चीज़ के लिए, पशुपतिनाथ टेम्पल के लिए। और ये जो काठमांडू आपका चैप्टर है, ये एक्सट्रैक्ट है कहाँ से? विक्रम सेठ की एक बुक से जिसका नाम है फ्रॉम हेवन लेक। ये जो बुक है ये डिस्क्राइब करती है अबाउट द लॉन्ग जर्नी ऑफ विक्रम सेठ फ्रॉम चाइना टू इंडिया वाया तिब्बत एंड नेपाल। इस चैप्टर में जो राइटर है बेसिकली 2 टेम्पल्स का इन्होंने इसमें डिस्क्रिप्शन दिया है, दैट इज़ द पशुपतिनाथ टेम्पल एंड अ बुद्धिस्ट श्राइन, या फिर आप उसको स्तूपा एट काठमांडू भी कह सकते हैं। इसमें जो ऑथर हैं वो काठमांडू के पशुपतिनाथ टेम्पल में विज़िट करते हैं इन मॉर्निंग, जहाँ पर कि एक साइन बोर्ड लगा हुआ है कि यहाँ पर जो एंट्रेंस है केवल हिंदूज़ के लिए है, ठीक है। और जैसे कि आप लोग देखते हैं कि टेम्पल्स में जो एटमॉस्फेयर होता है वो काफ़ी ज़्यादा क्राउडी होता है, बहुत ज़्यादा क्राउड होती है, बहुत ज़्यादा नॉइज़ होता है। और इसके अपोजिट में इन्होंने एक और जगह का जिक्र इसमें किया है जिसको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, बुद्धिस्ट श्राइन। एंड जो बुद्धिस्ट श्राइन है इन अपोजिट टू पशुपतिनाथ टेम्पल, ये जो बुद्धिस्ट श्राइन है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शांति, काफ़ी ज़्यादा पीस देखने को मिला है, ठीक है। तो ये था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन टू दिस चैप्टर। नाउ अब हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग होती है जहाँ पर जो ऑथर हैं वो काठमांडू में हैं और वो वहाँ पर जो उनका एक्सपीरियंस है वो उसको शेयर कर रहे हैं। I get a cheap room in the center of town and sleep for hours. The next morning, with Mr. Shah's son and nephew, I visit the 2 temples in Kathmandu that are most sacred to Hindus and Buddhists. इन्होंने क्या कहा कि मुझे काठमांडू के सेंटर में एक सस्ता सा रूम मिल गया, एक चीप रूम मिल गया जहाँ पर मैं घंटों तक सोया, मैंने आराम किया। अगली सुबह मैं मिस्टर शाह के बेटे और नेफ्यू भतीजे के साथ 2 टेम्पल्स में मैंने विज़िट किया काठमांडू में ही, जो कि हिंदू और बौद्धिस्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा होली प्लेस माने जाते हैं। सैक्रेड मीन्स होली, ठीक है। एट पशुपतिनाथ, अब जो फर्स्ट जगह वो गए जहाँ पे उन्होंने विज़िट किया वो है पशुपतिनाथ, आउटसाइड विच अ साइन प्रोक्लेम्स एंट्रेंस फॉर द हिंदूज ओनली, जिसके बाहर एक साइन बोर्ड था जिस पर लिखा हुआ था कि केवल यहाँ पर हिंदूज़ के लिए ही एंट्रेंस अलाउड है। देयर इज़ एन एटमॉस्फेयर ऑफ फेब्राइल कन्फ्यूज़न। अब इस चीज़ से एक ये कह सकते हैं एक फिवरिश कन्फ्यूज़न या डिसऑर्डर क्रिएट हो गया। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी टेम्पल में जा रहे हैं तो केवल आपको हिंदू लोग ही देखने के लिए मिलते हैं। जो टूरिस्ट होते हैं वो अलग अलग रिलीजन से आकर यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं। तो इस चीज़ से कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रखा था। प्रीस्ट, हॉकर्स, डिवोटीज, टूरिस्ट, काउज, मंकीज, पिजन्स एंड डॉग्स रोम थ्रू द ग्राउंड। अब यहाँ पर जो आसपास लोग घूम रहे हैं उनमें कौन कौन है? प्रीस्ट हैं, पुजारी हैं, हॉकर्स जो लोग कुछ बेचने वाले होते हैं, डिवोटीज जो श्रद्धालु हैं, टूरिस्ट हैं, काऊ हैं, मंकीज़ हैं, पिजन्स कबूतर हैं, डॉग्स हैं, ये सब लोग इधर उधर घूम रहे हैं। वी ऑफर अ फ्यू फ्लावर्स, हम यहाँ पर कुछ फ्लावर्स को ऑफर करते हैं। देर आर सो मैनी वर्शिपर दैट सम पीपल ट्राइंग टू गेट द प्रीस्ट अटेंशन आर एल्बोड असाइड बाय अदर्स पुशिंग देयर वे टू द फ्रंट। अब यहाँ पर बहुत सारे वर्शिपर्स हैं, जो पूजा करने वाले लोग हैं, बहुत सारे हैं। और इनमें से जो ज़्यादातर लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि पुजारी का ध्यान अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि जो प्रीस्ट हैं वो उनको स्पेशल प्रसाद या फिर कोई ऐसी स्पेशल चीज़ दे दे जिससे कि उनको एक सेटिस्फेक्शन मिल जाए कि हाँ कि वो इतने बड़े मंदिर में आए थे और वहाँ से उनको ये चीज़ उनको एज अ प्रसाद मिली है, ठीक है। और वो कैसे अटेंशन लेने की कोशिश करते हैं? एक दूसरे को धक्का मारते हैं और उनके सामने जाने की कोशिश करते हैं।
वहीं पर एक प्रिंसेस है, अ प्रिंसेस ऑफ द नेपालीज रॉयल हाउस अपीयर्स। फिर वहाँ पर एक नेपाल के रॉयल फैमिली की एक प्रिंसेस वहाँ पर आती है। एवरीवन बॉज एंड मेक्स वे, हर कोई उनको झुककर प्रणाम करता है। बोज मतलब झुककर सलाम करना है, प्रणाम करना, और उनके लिए रास्ता छोड़ देता है। By the main gate, a party of saffron-clad westerners struggle for permission to enter. जो मेन गेट था वहाँ पर कुछ लोग सैफरन कलर के कपड़े पहने हुए, सैफरन मतलब केसरिया वस्त्र पहने हुए कुछ वेस्टर्नर्स हैं, जो कि वेस्टर्न लोग हैं, जो कि अंदर जाने की परमिशन मांग रहे हैं। The policeman is not convinced that they are the Hindus because only Hindus are allowed to enter the temple. लेकिन जो वहाँ पर पुलिस वाले हैं वो उनको एंटर करने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि पहले से ही उन्होंने साइन बोर्ड लगा रखा था कि यहाँ पर केवल हिंदू लोगों के लिए ही एंट्री अलाउड है। A fight breaks out between two monkeys. One chases the other, who jumps into a shivling, then runs screaming around the temples and down to the river, the holy Bagmati that flows below. अब वहाँ पर दो मंकीज जो हैं वो लड़ रहे हैं। एक जो है दूसरे को चेज़ कर रहा है, उसका पीछा कर रहा है, जो कि शिवलिंग पर जंप करता है और फिर चीखता हुआ टेम्पल्स के आसपास घूम रहा है और फिर रिवर के पास चला जाता है। कौन सी रिवर? पवित्र बागमती रिवर, जो कि यहाँ से बहती है। अ कॉप्स इज बीइंग क्रीमेटेड ऑन इट्स बैंक्स। वहाँ पर एक जो कॉप्स मतलब एक शव है, एक मृत शव है जिसका कि क्रियाकर्म किया जा रहा है इसके किनारे पर। वॉशर वुमेन जो धोबन हैं वो वहाँ पर कपड़े धो रही हैं। चिल्ड्रन बातें जो बच्चे हैं वो नहा रहे हैं। फ्रॉम अ बालकनी अ बास्केट ऑफ फ्लावर्स एंड लीव्स ओल्ड ऑफरिंग्स नाउ वेल्टेड is dropped into the river. A small shrine half protrudes from the stone platform on the river bank. अब बालकनी से एक फ्लावर की और लीव की एक बास्केट है फ्लावर्स की, जो ओल्ड ऑफरिंग्स नाउ वेल्टेड इज ड्रॉप्ड इनटू द रिवर, और उसको की रिवर में ऑफर किया जा रहा है, उसमें डाला जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो मुरझाए हुए पत्ते हैं, जिसको कह सकते हैं विदर्ड मतलब होता है मुरझाए हुए। A small shrine half protrudes from the stone platform on the river bank, और एक छोटा सा मंदिर है जो कि रिवर के किनारे पर एक बना हुआ है, उसके प्लेटफॉर्म के पास बना हुआ है। When it emerges fully, जब ये पूरी तरीके से भर जाती है, goddess inside will escape, और जो इसके अंदर जो देवी हैं वो पूरी तरीके से विलुप्त हो जाती हैं। तो तब कलयुग का एंड आएगा, एविल पीरियड आएगा और कलयुग का एंड हो जाएगा। At the Bodhnath Stupa, the Buddhist shrine of Kathmandu, there is in contrast a sense of stillness. अब यहाँ पर उनकी जो विज़िट है टू पशुपतिनाथ टेम्पल वो ख़त्म हो जाती है। अब वो पहुँचते हैं बोधनाथ स्तूपा पर। अब बोधनाथ स्तूपा पर जो बुद्धिस्ट श्राइन है काठमांडू का, यहाँ पर पशुपतिनाथ टेम्पल के इन कंट्रास्ट में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शांति मिलती है। Its immense white dome is ringed by a road. A small shop stand on its outer edge. जो इसका वाइट डोम है उसके चारों तरफ, दैट मीन्स मंदिर के चारों तरफ रोड है जहाँ पर छोटी छोटी दुकानें बनी हुई हैं। इनमें से मैनी ऑफ दीज आर ओन्ड बाय तिब्बतन इमिग्रेंट्स। फेल्ट बैग्स, तिब्बतन प्रिंट्स एंड सिल्वर ज्वेलरी कैन बी बॉट हेयर। यहाँ पर जो छोटी छोटी दुकानें हैं किनारों पर, इनमें से ज़्यादातर जो दुकानें हैं वो किसकी हैं? तिब्बतन इमाइग्रेंट्स की हैं। इमाइग्रेंट्स वो लोग होते हैं जो माइग्रेट करके कहीं और से आने मतलब रहने लग जाते हैं। वो वहाँ पर क्या बेचते हैं? प्रिंट्स बेच रहे हैं, तिब्बतन प्रिंट्स बेच रहे हैं, सिल्वर ज्वेलरी हम यहाँ से खरीद सकते हैं, फेल्ट बैग खरीद सकते हैं। यहाँ पर कोई भीड़ नहीं है, देयर आर नो क्राउड्स। दिस इज़ अ हेवन ऑफ क्वाइटनेस इन द बिजी स्ट्रीट्स अराउंड। मतलब अगर हम आसपास की भीड़ वाली गलियों को देखते हैं तो इन कंपैरिजन टू देम यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शांति है। Kathmandu is vivid, mercenary, religious, with small shrines to flower-adorned deities along the narrowest and busiest streets, with flute sellers, hawkers of postcard shops selling Western cosmetics, film rolls and chocolate,
और कॉपर यूटेंसिल्स एंड नेपालीज एंटीक्स। अब काठमांडू जो है वो एक सजीव मतलब विविड मतलब सजीव और मर्सेनरी मतलब स्वार्थी कह सकते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा स्वार्थी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं वो धर्म की दृष्टि को देखते हुए आते हैं, वो भगवान से कुछ मांगने के लिए आते हैं, इसलिए इसको स्वार्थी कहा गया है। ठीक है। और अडोन डाइटीज अलोंग द नेरोवेस्ट बिजिएस्ट स्ट्रीट, और यहाँ की जो गलियाँ हैं बहुत ज़्यादा छोटी हैं, बहुत ज़्यादा बिजी हैं। यहाँ पर फूलों से सजे हुए जो देवी देवताएं होती हैं उनके छोटे छोटे मंदिर हैं। यहाँ पर फल बेचने वाले हैं, बांसुरी बेचने वाले हैं और पोस्ट कार्ड्स बेचने वाले हैं। इसके अलावा कुछ शॉप्स हैं जिसमें कि वेस्टर्न कॉस्मेटिक्स मिलता है, फिल्म के रोल्स मिलते हैं, चॉकलेट मिलती हैं, कॉपर के यूटेंसिल्स मतलब कॉपर के तांबे के बर्तन मिलते हैं और नेपाल के एंटीक चीज़ें यहाँ पर बिकती हुई दिखाई देती हैं। फिल्म सॉन्ग्स ब्लेयर आउट फ्रॉम द रेडियोज, कार हॉर्न साउंड, बाइसिकल बेल्स रिंग, स्ट्रे काउज लो क्वेश्चनिंगली एट मोटरसाइकिल्स, वेंडर्स शाउट आउट देयर वेयर्स। और यहाँ पर जो रेडियो से मतलब फिल्मों के जो सॉन्ग्स होते हैं उनकी ऊंची आवाज़ में वो बजते हुए नज़र आते हैं, कार के हॉर्न बजते हुए नज़र आते हैं, बाइसिकल की घंटियाँ बज रही हैं और जो मोटरसाइकिल्स हैं उनको देखकर जो गायें हैं वो रंभा रही हैं, चिल्ला रही हैं। आई इंडल्ज myself mindlessly by a bar of marzipan, a corn on the cob roasted in a charcoal brazier on the pavement, rubbed with salt, chili powder and lemon, a couple of love story comics and even a Reader's Digest. All this I washed down with Coca-Cola and nauseating orange drink and feel much the better for it. यहाँ पर जो विक्रेता हैं, जो बेचने वाले हैं, अपना सामान बेचने के लिए ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें लगा रहे हैं और मैं बिना कुछ सोचे समझे इस चीज़ को एंजॉय कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने बार ऑफ मार्जिपन मतलब बादाम की मिठाई यहाँ पर मैंने ख़रीदी है और यहाँ पर लकड़ी पर कॉर्न ऑन द कॉब दैट मीन्स भुट्टा जिसे कहते हैं कि यहाँ पर कोयले की जो अंगीठियाँ हैं उस पर भुना हुआ भुट्टा मिल रहा है जिस पर कि नमक मिर्च और नींबू, जिसको आप यहाँ यूपी में मेरठ में कहते हैं कि उबला हुआ भुट्टा, मसालेदार भुट्टा वहाँ पर मिल रहा है। और प्रेम कथा की मतलब जिसको हम कह सकते हैं लव स्टोरी कॉमिक्स यहाँ पर मिल रही हैं। एक रीडर डाइजेस्ट भी मैंने ख़रीदी है, रीडर डाइजेस्ट एक बुक है। ऑल दिस आई वॉश डाउन विथ कोका कोला, और ये जो सारी चीज़ें हैं मैंने कोका कोला और एक खट्टी से ऑरेंज जूस के साथ इसको मैंने लिया और मुझे काफ़ी अच्छा फील इससे हो रहा था। आई कंसिडर व्हाट रूट आई शुड टेक बैक होम इफ़ आई वर प्रोपेल्ड बाय एंथुजियाज्म फॉर ट्रेवल per se. I would go by bus and train to Patna, then sail up the Ganges past Banaras to Allahabad, then up the Yamuna past Agra to Delhi. But I am too exhausted and homesick. Today is the last day of August. Go home, I tell myself, move directly towards home. I enter a Nepal Airlines office and buy a ticket for tomorrow's flight. अभी कहता है कि अगर मैं घर वापस जाता हूँ तो सबसे पहले मुझे रास्ता तय करना पड़ेगा कि मैं किस किस से जाऊँगा, और मैं खुद ही इस जर्नी के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो मुझे बस या फिर ट्रेन से पटना जाना चाहिए और फिर गंगा में बाय वाटर मुझे बनारस से इलाहाबाद जाना चाहिए, फिर यमुना में विज़िट करते हुए मुझे आगरा से होते हुए दिल्ली पहुंचना चाहिए। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूं, मुझे अब अपने घर की याद आ रही है क्योंकि आज अगस्त का लास्ट डे है और मैं अपने मन में सोच रहा हूं कि चलो घर चलते हैं सीधा घर की तरफ। और मैं नेपाल एयरलाइंस के ऑफिस में पहुंचता हूं और कल की फ़्लाइट के लिए वहां से टिकट खरीद लेता हूं। I look at the flute seller standing in a corner of the square near the hotel. In his hand is a pole with an attachment at the top from which 50 or 60 basuris protrude in all directions like the quills of a porcupine. They are of bamboo, they are cross flutes and recorders. From time to time he stands the pole on the ground, selects a flute and plays for a minute. The sound rises clearly above the noise of the traffic and the hawker's cries. He plays slowly, meditatively, without excessive display. He does not shout
out his wares occasionally. He makes a sale, but in a curiously off-handed way, as if this were incidental to his enterprise. Sometimes he breaks off playing to talk to the fruit seller. I imagine that this has been the pattern of his life for years. अब इसमें क्या कहा इन्होंने कि वो होटल के पास गया, होटल के पास एक चौराहा था, वहाँ पर उसने क्या देखा कि कोने में एक बांसुरी बेचने वाला खड़ा है। उसके हाथ में एक बड़ा सा बांस है, जिसके ऊपर आपने अगर देखा हो मार्केट में ऐसे बहुत सारे हॉकर्स आपको मिल जाते हैं जो कि एक बांस के ऊपर पतली पतली डंडियों की रोज़ बनाते हैं और उस पर अपना सामान को उसको हैंग कर लेते हैं। तो उसने क्या देखा, एक बांसुरी बेचने वाला है जिसके हाथ में एक ऐसा ही बांस है और उसके ऊपर उसने 50 से 50 to 60 बांसुरियाँ फ्लूट्स उसने वहाँ पर टांग रखी हैं। आप जानते हैं कि बांसुरी जो होती है वो बांस की बनी होती है। अब उसका जो पिटारा है, जो उसका कलेक्शन है, उसमें क्रॉस वाली बांसुरियाँ और रिकॉर्डर भी हैं। वो टाइम टाइम पर क्या करता है, जब वो उसका हाथ थक जाता है तो वो रुकता है, बांस को ज़मीन पर रखता है और उनमें से एक बांसुरी को चूज़ करता है और उसको कुछ मिनट के लिए उसको बजाता है। अब ये जो सारा ट्रांसपोर्टेशन पास में हो रहा है, हॉकर्स चीख रहे हैं, इन सब से ऊपर उस बांसुरी की आवाज़ हमें सुनाई दे रही है। वो बहुत ज़्यादा किसी को शो ऑफ नहीं कर रहा है और धीरे धीरे बहुत मस्त मगन होकर वो अपना बांसुरी को बजा रहा है। वो अपना सामान बेचने के लिए चिल्ला नहीं रहा, बल्कि वह कभी कभी जो कोई सामान लेने आ रहे हैं उनको बेचता भी है और उनको बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड वे में उनको अपनी बांसुरियों को, वो अपनी फ्लूट्स को वो सेल कर रहा है। और कभी कभी जैसे ऐसा नहीं है कि वो पूरे दिन केवल बांसुरी ही बजाता रहता है, इसके अलावा वो कभी फ्रूट सेलर से या कभी किसी से बात करने लग जाता है और बात करने के लिए ऑब्वियस सी बात है कि उसको फ्लूट को बजाना बंद करना होता है। अब मुझे इन सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करके क्या लगा कि शायद इसका कई सालों से यही रूटीन रहा होगा। आई फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू टीयर माई सेल्फ अवे फ्रॉम द स्क्वायर. Flute music always does this to me. This is at once the most universal and most particular of sounds. अब मेरे लिए उस चौराहे से अलग होना, वहाँ से जाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा था। बांसुरी का जो म्यूज़िक है वो मुझ पर बहुत अलग तरीके का एक इफ़ेक्ट डाल रहा था। क्योंकि ये जो म्यूज़िक है इसको हम कह सकते हैं कि यूनिवर्सल है। इसका एक पर्टिकुलर साउंड है जो कि मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था। ऐसी कोई संस्कृति नहीं है, ऐसी कोई कल्चर नहीं है जहाँ पर बांसुरी का यूज़ ना होता हो। देयर इज़ नो कल्चर दैट डज नॉट हैव इट्स फ्लूट। अब आप इसमें देख सकते हैं द रीडने, द रिकॉर्डर, द जापानीज शाकुहाची, द डीप बांसुरी ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, द क्लियर और ब्रीदी फ्लूट्स ऑफ साउथ अमेरिका। अब इसमें चाहे नरकुल की बांसुरी हो, रिकॉर्डर हो, जापानी शाकुहाची हो, भारतीय शास्त्रीय संगीत की गहरी बांसुरी हो, दक्षिणी अमेरिका दैट मीन्स आप ये देख सकते हैं साउथ अमेरिका की बहुत धीमी और साफ बजने वाली बांसुरी हो, या फिर हाई पिच चाइनीज़ फ्लूट हो, या फिर ऊंची पिच वाली चाइनीज़ फ्लूट्स हों। ईच हैज़ इट्स ओन स्पेसिफिक फिंगरिंग एंड कंपास। अब हर एक बांसुरी में फिंगर्स को रखने के लिए अलग अलग स्पेशल होल्स होते हैं, उनका अलग फैलाव होता है। It weaves its own associations, yet to hear any flute is, it seems to me, to be drawn into the commonality of all mankind, to be moved by music closest in its phrases and sentences to the human voice. Its motive force to is living breath. It too needs to pause and breathe before it can go on. That I can be so affected by a few familiar phrases on the bansuri surprises me at first. For on the previous occasions that I have returned home after a long absence abroad, I have hardly noticed such details and certainly have not invested them with the significance I now do. अब इन्होंने क्या कहा है कि ये जो सारी इन्होंने जो फ्लूट्स हैं उनका जिक्र किया है। हर एक का अपना स्पेशल होल्स होते हैं, हर एक की अपनी स्पेशल बनावट होती है। फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बांसुरी का सुनना है ना, ये ह्यूमैनिटी में एक यूनिटी को शो करता है। क्योंकि जो संगीत है, जो म्यूज़िक है,
इसमें जो म्यूज़िक बजता है वो ह्यूमन के माउथ से निकले हुए वर्ड्स में ये पूरी तरीके से शो करता है। जो इसका इंस्पिरेशन है वो है हमारी ब्रीथ, हमारी सांस। ये जो बांसुरी है, इसका जो संगीत है, इसकी एक रस्ता को बनाए रखने के लिए हमें अपनी ब्रीदिंग को एक साथ रोकना होता है और एक साथ छोड़ना पड़ता है। दैट आई कैन बी सो अफेक्टेड बाय फैमिली ऑफ फ्रेजेस ऑन द बांसुरी। और पिछली बार जब मैं विदेश में काफ़ी लंबे समय तक रहा था तो मुझे घर वापसी पर मुझे ऐसे ही सरप्राइज़ का एहसास मुझे ऐसे सरप्राइज़ का एहसास हुआ ही नहीं था। इसलिए मुझे इस चीज़ के लिए सरप्राइज़ हो रहा था कि जो बांसुरी की तान है वो मुझे कितना ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही है। उस टाइम पर मैं इसकी जो सिग्निफिकेंस है उसकी अनुभूति बिल्कुल नहीं कर सकता था। तो ये था आपका चैप्टर काठमांडू। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी लाइन के रिगार्डिंग या किसी भी वर्ड के रिगार्डिंग या कोई भी इस चैप्टर के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। आई विल सॉल्व इट आउट। थैंक यू सो मच।